Hello students, let's see this a very interesting STEM based question. ओके, तो आइए इसको हम देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि ये न्यूट्रल कंपाउंड है A, और A है तो इसको है C10H10O। तो सबसे, और ये O3H2O2 आगे कोई रिएक्शन देता है। तो सबसे पहले हम इसका जो है DU निकालेंगे। तो अगर मैं DU इसका देखता हूँ, तो डी यू देखता हूँ तो 20 तो 22, और 22 में से 10 डिवाइड बाई 2, यानी डी यू इसका 6 है। और 6 है तो इसका मतलब बेंजीन रिंग तो होगी ही होगी। और चूंकि ये O3 से रिएक्शन दे रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। अब बेंजीन तो इन जनरल तो डबल बॉन्ड से रिएक्शन करता नहीं है। तो ये तुम ऐसे बना दोगे, और इसमें 4 कार्बन अभी तुम्हारे पास और बचे हैं। तो 4 कार्बन और बचे हैं। चार, हाँ, 6 3 9, 4 बचे हैं। तो 4 में से 3 की साइक्लिक रिंग बना दी तुमने, और एक तुम ऐसे बनाओगे। और चूंकि ये देखो आगे ध्यान से आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर CH3 भी लगाना होगा, और साइमल्टेनियसली हम यहाँ पर OH भी लगाएंगे। ओके, तो ऐसा हमने कुछ ए बनाया है जिसको कि हम देख सकते हैं। आइए आगे इसको हम करेंगे। इस पर हम रिएक्शन कराएंगे किसका, O3 और H2O2 का, यानी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम ब्रेक कर देंगे। और जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये कंपाउंड बन जाता है दिस, और ये रहा यहाँ पर OH, और ये रहा COOCH3। ओके, और ये रहा COOH, और ये कंपाउंड B हो गया। और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, इसका मॉलिक्यूलर मास, हालांकि इन्होंने दिया है 164, लेकिन ये 164 नहीं होता है। इसका मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि अब देखिए ना, इसमें से कुछ निकला तो है नहीं, और 3 ऑक्सीजन तुमने ऐड कर दिए हैं। तो जब ऐड कर दिए हैं तो पहले वाले का मॉलिक्यूलर मास कितना था, पहले वाले का मॉलिक्यूलर मास था 146। तो अब 146 इसका, इसका है 146। इसको दिखाऊं, 120 प्लस 12 प्लस 16, तो ये कितना हो गया, 146 हो गया। तो 146, और साथ ही साथ में ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 तुमने ऑक्सीजन और जोड़े हैं, तो ये हो गए 8 और 6, ये हो गया 194। तो बढ़ गया मॉलिक्यूलर मास। ओके, ठीक है। अब इसके बाद इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे I2 और NaOH के साथ, तो जब मैं इसका I2 और NaOH के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो तुम जानते हो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है, और यहाँ पे साथ ही साथ में H3O प्लस भी दिया गया है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा तो ये कैसे बनेगा, दिस ऐसे, और ये रहा OH। और इसके लिए क्या करते, COO, और यहाँ पर OH, क्योंकि H3O प्लस भी दे दिया है, और साथ ही साथ में CHI3 तुम्हारा निकल जाएगा, और यहाँ बनेगा COOH। ओके, ये बन गया, जो कि, और इसका मॉलिक्यूलर मास ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा, मॉलिक्यूलर मास ये भी। तो अब जो 194 है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास, अब देखिए इसका 194 है, और तुमने क्या किया, यहाँ CH3 हटाया, तो कितना हटाया तुमने, 15, और OH जोड़ दिया, तो कितना जोड़ा, 17। तो 15 तुमने हटाया और 17 जोड़ दिया, तो 2 का डिफरेंस आया, इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास इसका 196 है। तो ये सही बात है, इन्होंने 2 का मॉलिक्यूलर मास यहाँ डिफरेंस सही दिखाया है, लेकिन एग्जैक्टली नंबर जो है थोड़े सही नहीं लिखे हैं। तो ये 196 हो गया। और फिर जब तुम इसको, अब इन्होंने कहा, देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कंपाउंड पूरा जो है साथ में चल रहा है, कोई कट के अलग नहीं हुआ है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास कंटिन्यूली बढ़ता चला जा रहा है। और अब जब हम इसको हीट करेंगे, ओके, तो जब तुम इसको हीट करोगे तो तुम जानते हो ये COOH2 हैं, तो यहाँ क्या होगा, वाटर निकलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव बनेगा। तो ये तुम ऐसे यहाँ पर बना सकते हो, ये OH और ये H निकल जाएगा। और जब ये OH और H निकल जाएगा, तो यहाँ पर कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ पर, और ये पहले मैं बना लेता हूँ। तो ये OH, और ये रहा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और ये O। और देखिए इन्होंने कहा भी है कि साइक्लिक एनहाइड्राइड बनता है। तो ये तुम्हारा, 1 से मिनट, ये तुम्हारा C हो गया, और ये हो गया D। और ये इन्होंने कहा है कि साइक्लिक एनहाइड्राइड बनता है, तो साइक्लिक एनहाइड्राइड। ओके, तो दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन।
तो इसमें सारी चीज़ें कवर हो रही है और आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।